हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का जो सब टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसे पिछले लेक्चर्स से करते चले आ रहे हैं और इसमें हमने पिछली बार जो इसका सब टॉपिक लिया था वो था कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है वो कंट्रोल होता है। और इस कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम इसका सबसे पहला जो पॉइंट है कि जीनोम के लेवल पर किस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है वो नियंत्रित होता है वो हम कर चुके हैं। आज मैं अपने लेक्चर में सेकंड जो कंट्रोल है जो कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है उसको डिस्कस करूँगी। तो कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस जो है उसका बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एट द लेवल ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑफ जीनोम ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो मे बी रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग मैथड्स। किन किन मैथड्स के द्वारा ये रेगुलेट होता है? जो पहला मेथड है वो है ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन बाय द हिस्टोन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शनल जीन का रेगुलेशन। हिस्टोन्स दे आर क्रोमोसोमल प्रोटीन्स विद एन अनयूजुअल हाई प्रपोर्शन ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स? आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए they have free acidic groups of phosphoric acid on their outer surface, and these can establish firm bond with the NH2 group of basic amino acid of histone chain. This intimate association of DNA and histone, it has lead to the suggestion that by associating themselves with DNA molecule, the histone prevent the DNA from interacting other substances, that is RNA polymerases, triphosphorybopurinins and triphosphoryboperimidins। यानी कि जब हिस्टोन जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो एसोसिएट हो जाता है तो वो डीएनए को प्रिवेंट करता है कि वो दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करें। और इन सब्सटेंसेस में जो बेसिक है वो है आरएनए पॉलीमरेजेस, ट्राइफॉस्फोराइबोप्यूरिन्स एंड ट्राइफॉस्फोराइबोपिरामिडिन्स in the cells, and thus from serving as templates for the production of messenger RNA. In fact, histone inhibits DNA primed RNA synthesis. क्या हिस्टोन क्या इनहिबिट करता है? DNA primed RNA synthesis in such unrelated form as bacteria, pea and mammals. It has been suggested that structural genes remain turned off before gastrulation because they are associated with histone and they are later turned on by changing in the DNA histone association। यानी कि जब गैस्ट्रुलेशन से पहले तो जो है ये वाले जीन्स जो होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं वो टर्न्ड ऑफ रहते हैं, यानी कि इनका फंक्शन जो है वो नहीं करते हैं और बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये इनका जो एक्टिवेशन होता है वो डीएनए हिस्टोन एसोसिएशन में चेंज होने की वजह से होता है। About the possible mechanism of histones in regulating transcription of DNA, the current molecular biological understanding is that local differences in histone distribution may exist along a eukaryotic chromosome, that hormones or other influences, that is induction, it may affect this distribution and that transcription may be modified accordingly. They are supposed to serve as repressor and are known to be modified by phosphorylation, acetylation and methylation, and some of these modifications they might alter DNA histone interaction and allow certain segments of genome to be transcribed. According to MacLean and Hall, a number of cell factors they affect transcription either by inducing or preventing transcription on specific sequence or by generally increasing or decreasing transcriptional rates in the cell। यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस जो हैं उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत से सेल फैक्टर्स होते हैं
और ये सेल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये या तो जो है वो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन की होती हैं उनको या तो इंड्यूस करते हैं या उनको प्रिवेंट करते हैं, अथवा ये जो है सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शनल रेट होती है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर्स के बारे में यदि हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज, these enzymes they are necessary for transcription and if in short supply they would sharply affect it. They are of 3 basic type. कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. मोस्ट प्रोबेबली दस कॉम्पिटिशन फॉर टाइप 2 पॉलीमरेज, that is for hnRNA and messenger RNA, by the various promoter sequences that lie upstream of the protein coding genes or cistrons. Second है endonucleases. Endonucleases, such enzymes they are likely to affect transcription by introducing into DNA nicks that may serve as initiation sites for some polymerase. ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को कि DNA nicks जो होते हैं जो कि पॉलीमरेज के लिए इनिशिएशन यानी कि जहाँ से पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट होता है उसकी इनिशिएशन साइट की तरह काम करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं. At low concentration, some endonucleases they are likely to enhance transcription in cell-free experiments, but at high concentration the endonucleases will sharply reduces. तो जो endonucleases जो है उनका concentration जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है. जब लो concentration के अंदर ये होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं और जब हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो शार्पली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है. थर्ड वन है टोपो आइसोमरेजेस, हेलिकेजेस एंड अदर हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स, यानी कि जो भी डीएनए के हेलिकल्स जो हैं उनको डीस्टेबलाइज करने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स दे आर known to that alter the 3-dimensional structure of DNA and render it more available for processing, that is replication and transcription. Fourth is DNA methylase. As mentioned earlier, this enzyme is likely to make DNA less available for transcription, and factors that antagonize methylation tends to enhance transcription. Then histone acetylase and deacetylases. Such enzymes, by modulating histone acetylation as already discussed, it may have profound effect on transcriptional rates. Then it is factors such as ATP. These molecules may show any strict affinity for either nucleic acid or chromatin, but by changing the available energy they may influence transcription rate. Seventh is ions and other small molecules. The conformational state of chromatin, it has been seen to be a major factor in modulating gene activity, and it is known that many ions, especially those of calcium, magnesium and manganese, they directly affect chromatin form or conformation. Many ions they also affect the RNA polymerase. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं सेल फैक्टर्स हैं, ये सेल फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको इफेक्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं. तीसरा जो है जो कि डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर. पहला था जीनोम के लेवल पर, दूसरा था ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, और तीसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या फिर इसको ट्रांसलेशन लेवल भी कहते हैं. ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसलेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स दे आर इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग डिफरेंशिएशन. कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो कि ट्रांसलेशन में को मतलब ट्रांसलेशन जो है उसको अफेक्ट करती हैं? ये है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए विद इन द न्यूक्लियस. फर्स्ट तो ये है. दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. थर्ड वन इज एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मैसेंजर्स बाउंड टू पॉलीमराइबोसोम्स विद स्पेसिफिक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स. फोर्थ इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम्स. फिफ्थ वन इज मास्किंग ऑफ मैसेंजर आरएनए.
Sixth is activation or inactivation of ribosomes. Then seventh is alteration in the folding of polypeptide chains either by association with other proteins or with the small molecules. Then last is alteration in the fusion of specific factors involved in the initiation or termination of protein synthesis. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसलेशनल लेवल पर काम करते हैं. ट्रांसलेशन जो है उस स्तर के ऊपर काम करते हैं, यानी कि आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस जो है उसको प्रभावित करते हैं. Accordingly, several factors such as hormone might facilitate diffusion of particular messenger RNA out of the nucleus, stabilize their lifetime in the ooplasm, increase the frequency with which they associate with ribosomes and become translated, and so on. For example, some effect of estrogen hormones on uterine cells, they are following. इंक्रीज इन द टोटल सेल प्रोटीन. कौन कौन से जो यूटेराइन सेल के ऊपर एस्ट्रोजन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? दे इंक्रीज इन टोटल सेल प्रोटीन, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू सेल, increase in protein synthesis activity per unit amount of polyribosomes and increased synthesis of new ribosomes, alteration of amounts of nuclear protein to nucleus, increased amount of polyribosomes per cell, increase in nuclear mass and number, increase in activity of two RNA polymerases, then increase in synthesis of contractile proteins, inhibition of water, increased synthesis of many phospholipids, then increased de novo synthesis of purines that is dependent on new enzyme synthesis, then alteration in membrane excitability, alteration in glucose metabolism, increase in synthesis of various mucopolysaccharides. तो ये सारी चीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं कि किस तरीके से राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेट होते हैं और सम इफ़ेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स के जो कि यूटेराइन सेल्स के ऊपर ये किए जाते हैं. तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है डिफ्यूज़न के अंदर कंट्रोल ऑफ डिफ्यूज़न. अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स डिफ्यूज़न का जो नेक्स्ट सब टॉपिक होगा उसको स्टार्ट